ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 जून 2023। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्यात्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो, पाप कर्मों के खातों को योग द्वारा चुकती करो। बाबा कह रहे हैं, अब पुण्यात्मा बनने के लिए परम पिता परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो, पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकता करो। दूसरी पर प्रश्न है, मोस्ट बिलवेड बाबा में संशय क्यों उठ जाता है? मोस्ट बिलीवेड भगवान में कई बच्चों कभी कभी संशय क्यों उठ जाता है? जब किसी की बातों में आ जाते, संग दोष में आ जाते, यहाँ से बाहर गए तो यहीं की यहीं, जो कुछ सुना मुरली सुने, मंथन के समय सुने, यहीं की यहीं, फिर वापस सब भूल गए। और ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खराफत को समाचार भी नहीं देते, मुरली नहीं सुनते, संग दोष से सावधान करते। बाबा कभी भी बाबा कहते, श्रीमत के अलावे कुछ भी मत सुनो, कुछ भी मत रखो। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हें परम शिक्षक पाठशाला चला रहे हैं, जो तुम्हारे परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। भगवान हमारे परम शिक्षक बनकर इस पाठशाला को चलाते हैं। एक तरफ तो बाबा हमारी परवरिश करते, शिक्षा देते, फिर पालना करते, टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, और फिर सदगुरु बनकर हमारी सदगति करते। सबसे जास्ती पाप माया रावण कराती है, एक दो को पतित बनाना, एक दो की बातों में आ जाना, संग दोष से स्वयं को गिरा लेना। फिर बाबा ने बोला, जब ओ गॉड फादर कहते हो तो ऊपर देखते हो, लेकिन फिर सर्वव्यापी कह देते तो सब घोर मट्ठा हो जाता, क्योंकि सब तुम लुटा देते, क्योंकि भगवान सभी के अंदर नहीं है, आत्मा के अंदर परमात्मा नहीं है। भगवान तो आते हैं, अवतरित होकर आते हैं नीचे। फिर बाबा कहते, साधु लोग भी साधना करते, क्यों? क्योंकि यह दुखधाम है, मानते यह दुखधाम है, सुख काग विष्टा के समान है, तो लोग साधना करते। लेकिन क्या उससे पूरी दुनिया में शांति सुख आ जाएगा? नहीं, शांति सुख आएगा सिर्फ बाबा की मुरली से, बाबा के ज्ञान से। फिर बाबा कहते हैं, कई कहते हैं कि निर्वाण धाम जाकर बस जाएंगे, हम तो निर्वाण धाम चल जाएंगे, मोक्ष को पा लेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि निवास स्थान का किसी को पता ही नहीं, तो कैसे पहुंचेंगे? फिर है, ऊंच ऊंच से बाबा है, सेकंड नंबर पे ब्रह्मा पिता। तो शिव बाबा हो गए रूहानी पिता, और ब्रह्मा है जिस्मानी पिता। स्वीट होम जाने के लिए हमें जरूर स्वीट बाबा ही चाहिए, भगवान ही चाहिए जो हमें स्वीट होम लेके जाए। फिर बाबा ने बोला, जब तक शिव जयंती न हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो न सके, क्योंकि शिव आते ही हैं हमें कृष्ण जैसा बनाने के लिए, सांवले से गोरा बनाने के लिए। तभी तो श्याम सुंदर का गायन है ना, भक्ति में कल्प की आयु लाखों बरस कह देते हैं। हाँ, लेकिन जबकि यह तो है सिर्फ 5,000 वर्ष की बात। फिर बाबा ने जगन्नाथपुरी का अधिष्ठान बताया। जगन्नाथपुरी में भोग के समय चावल का हंडा चढ़ाते हैं और उसको 4 भाग लगाते हैं। तो 4 भाग किसका प्रतीक है? 4 युगों का, 4 युगों का प्रतीक है। और फिर गणेश जी को भी लगाते हैं, श्री गणेश करके 4 युगों को भोग लगाया जाता है। फिर बाबा ने आज हमारा एक वर्ण को बहुत सुंदर नाम दिया है, ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है। फिर बाबा कहते हैं, क्रिश्चियन लोगों का पिता तो क्राइस्ट हो गए, जिस्मानी पिता क्राइस्ट हो गए, और रूहानी पिता हो गए हम सभी आत्माओं के, हर धर्म के आत्माओं का पिता हो गए परम पिता परमात्मा। बाबा ने आज बोला, ना तो मेरे चरण है ना मेरा खड़ाऊ है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने पैर पर कैसे झुकाऊंगा जब 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 मेरे पैर ही नहीं है। और खड़ाऊ का दृष्टांत तो रामायण में बहुत प्रसिद्ध है। जब राम जी राज्याभिषेक के लिए वापस राज्य लौटने से इनकार कर दिए भरत को, तो भरत जी ने उनका खड़ाऊ लेकर आए थे, वो भी माथे पर रख कर आए थे। तो खड़ाऊ का इतना मान है, इसलिए बाबा ने खड़ाऊ पॉइंट बोला कि न तो मेरी चरण है न मेरा खड़ाऊ है। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे अभी कलयुग में थक गए हो, थक गए हो, तो मैं क्यों तुम्हें झुकाऊं? हाँ, सत्युग में कोई थकावट की बात ही नहीं होती, इसलिए तो मैं तुम्हें वहां ले जाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। फिर बाबा ने बोला, तुम बच्चों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, पता है किस बात से? आत्मा सो परमात्मा कह के, आत्मा के अंदर ही परमात्मा से तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। तो एकदम बुद्धू बुद्धि है तुम्हारी। आज बाबा ने एक पॉइंट बोला, बुद्धू बुद्धि है, जो आत्मा को मॉर्टल बना देते, आत्मा को ही मार देते। मतलब जब आत्मा ज्योति ज्योत में समा गया तो फिर विलीन हो गई ना, आत्मा को मॉर्टल बना, जबकि आत्मा तो है इमॉर्टल। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा कह रहे तुम नई दुनिया के लिए
पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोस्त में आकर बाबा को भूलना नहीं है, संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाबा का बनकर बाबा की बदनामी नहीं करानी है। वरदान, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 बनने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युग पुरुषार्थों को नंबर लेना है। कौन सा आधार है? ब्राह्मण, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। इन्हीं दो बातों के आधार पर संगम युग पुरुषार्थियों को नंबर बनाना है। इनके हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता होगी और जो जितना यूज करेगा उतना ही नंबर आगे लेगा। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। जब हमारी आत्मिक दृष्टि होगी ना, हमारे दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारे मन में सबके प्रति शुभभावना होगी, तो हमारी वृत्ति और कृति से वायुमंडल परिवर्तित होगा। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाएगा। स्वयं भी शक्तिशाली बनेंगे, सेवा भी, और जिसके साथ भी जो संबंध संपर्क है वो सब शक्तिशाली हो जाएगा। स्लोगन, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, सॉरी बाबा, आज मंथन करने में लेट हो गई। बहुत 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 सॉरी सभी को, सभी से सॉरी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।